अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं मेरी नई स्टोरी स्टार्ट कर रही हूँ जिसका नाम है बिगड़ी हुई स्टूडेंट। बिगड़ी हुई स्टूडेंट से आपको पता चल जाएगा कि किस तरह का ये स्टोरी हो सकती है, क्योंकि नाम ही तो है बिगड़ी हुई स्टूडेंट। चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। एक बहुत ही खूबसूरत यूनिवर्सिटी जहाँ पर लड़के लड़की एक साथ गप्पे कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे। कुछ लड़कियाँ कैंटीन में बैठे थे, कुछ लोग क्लासेस में जाने की तैयारी कर रहे थे। वहीं पर एक बहुत ही स्ट्रिक्ट इंसान आते हैं जिन्हें देखकर सब लोग हलट हो जाते हैं और सब लोग अपने अपने कामों में लग जाते हैं। वो है इस यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल जो इस पूरे यूनिवर्सिटी को संभालते हैं। उनके हाथों में भागदौड़ है, लेकिन कभी कभार कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो उनके हाथों में नहीं होता है, जैसे कि होते हैं बिगड़े हुए रईसों की बिगड़ी हुई औलादें। हाँ, ऐसे ही थी। कुछ बच्चे यहाँ पर ऐसे बिगड़े हुए थे, तो सब लोग उन्हें देखकर गुड मॉर्निंग विश करके अपने अपने क्लासों में जाते हैं। तब वहाँ से पियोन आके कहता है, मैम, वो एक लेडी थी। हाँ, प्रिंसिपल एक लेडी थी और उनके साथ उनके हस्बैंड चल रहे थे जो वहाँ के प्रोफेसर थे, तो उनसे बातें कर रहे थे। तब वो एक पियोन आके उनके पास आके कहता है, मैम सर, आप लोगों ने आज न्यू एडमिशन, मेरा मतलब न्यू टीचर आने वाली है, आपको पता है ना। हाँ, हमें पता है वो न्यू टीचर आने वाली है, हमें सब पता है, लेकिन उसे हमारी यूनिवर्सिटी के बारे में सारी चीज़ें बता देना, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। वो लोग केबिन में आते हैं। तब उनके हस्बैंड कहते हैं, तुम्हें लगता है मुस्कान इस चीज़ के लिए बेस्ट है, और तुम्हें ये भी पता है कि मुस्कान किस तरह की लड़की है। वो हमारी बेटी है धीरज। थोड़ा धीरज रखोगे। नाम में धीरज है, लेकिन तुम्हारे अंदर धीरज बनती कुछ नहीं है। वेरी फनी। तुम अच्छी तरह जानती हो मुस्कान के बारे में, और तुम इस यूनिवर्सिटी में उसे जॉब क्यों दे रही हो। उसे अच्छे से और ज़्यादा अच्छी यूनिवर्सिटी को मिल सकते हैं, यहाँ से बाहर की दुनिया में मिल सकते, तो यहाँ क्यों। क्वेश्चन तो तुम्हारा अच्छा था। देखो, वो हमारी बेटी है, हमने कई बार ऑफ़र किया है उन्हें उसने क्या कहा, आप लोगों से दूर जाने को दिल नहीं करता, तो इसलिए उसे इस जगह पर आने को कह रही हूँ। तुम्हें पता है यहाँ पर कितने बिगड़े हुए बच्चे हैं जो उसे शायद कंट्रोल में ना हो। हाँ, कह सकते हो, लेकिन उसे सब्र करना चाहिए, उसे अपने गुस्से को कंट्रोल में रखना चाहिए। मुझे पता है मेरी बेटी गुस्से वाली है, लेकिन उसके नाम में मुस्कान है, और मुस्कान उसके चेहरे पर है, मुझे अच्छा लगता है। मैं कम इन मैम। ओ कम इन मुस्कान, अभी तुम्हारी बात हो रही थी, और ये मेरी ज्वाइनिंग लेटर है। हाँ, इसको देखने की ज़रूरत नहीं बैठो, तो एक फैमिली बात हो सके। अभी तो आप केबिन के अंदर है, तो हम कह सकते हैं आप मॉम, क्या बात है। देखो मुस्कान, तुम्हारा फर्स्ट डे है, फर्स्ट डे में तुम्हें बहुत सी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। यहाँ पर स्टूडेंट कम और बिगड़े हुए बच्चे ज़्यादा हैं। वो लोग अब सिर्फ पढ़ने नहीं आते, वो सिर्फ टाइम पास करने आते, अपने बाप के पैसे, अपनी माँ के पैसे। समझ रही हो ना मेरी बात। जी मॉम, समझ रही हूँ आपकी बात। तो तुम्हारे पापा धीरज, जिसके अंदर कोई धीरज नाम की चीज़ तो है नहीं, वो थोड़ा सा गुस्सा कर रहे हैं मुझ पर। ओ कम ऑन डैड, मैंने खुद ये ऑप्शन चुना है। आप लोगों ने मुझे 5 को यूनिवर्सिटी के नाम दिए, 5 यूनिवर्सिटी से मुझे ये बेस्ट लगा, जहाँ पर मेरे मॉम डैड भी तो है। मुझे खुशी हुई यहाँ पर आने की, मुझे अच्छा लगा, लेकिन यहाँ पर किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम हमारी बेटी हो। यू अंडरस्टैंड। ओके, प्रोफेशन और पर्सनल लाइफ को हम अलग करना चाहते हैं। ओके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे अच्छा लगा आप लोगों ने ये डिसाइड किया। बल्कि ये तो मुझे कहना चाहिए था कि आप लोग मुझे पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ से थोड़ा दूर रखिएगा, ताकि मैं अपना काम अच्छी तरह कर सकूं। सुन लिया अपनी बेटी की बात मिस्टर धीरज। हाँ सुन लिया मिस गीता, सुन लिया मिसेस गीता, सुन लिया। ओके मॉम, ओके डैड, मैं चलती अपने क्लास में। और हाँ सुनो, तुम्हारे क्लास में कुछ स्टूडेंट जो शायद नहीं होंगे, उनके बारे में पूछना नहीं ज़्यादा, उनके एब्सेंट लगा देना। व्हाट, मेरे क्लास में स्टूडेंट नहीं, उनके वो नहीं है, तो मैं उनके कार्य करने के बजाय एब्सेंट लगाऊँ, मतलब मैं उनकी हाज़िरी लगाऊँ कि वो लोग आ चुके हैं। हाँ, एब्सेंट मत लगाना। समझ में आई तुम्हें मॉम। अगर ये पॉलिसी के लिए आप मुझे यहाँ रखेंगे तो सॉरी, मैं ये जॉब नहीं करूँगी। मैं अपनी दम पर आई हूँ यहाँ पर, तो मैं अपने दम पर कुछ करूँगी। मुझे स्टूडेंट से मिलने तो दीजिए, बात करने तो दीजिए। आप पहले ही मुझे हुक्म दे रही हैं, दिस इज़ नॉट फेयर। अच्छा चलो ठीक है, जाओ तुम अपना ये क्लासेस करो। और हाँ, तुम्हारा सब मैथ भी है और साइंस। समझ गई मॉम, ओके बाय, ऑल द बेस्ट बेटा। फिर भी कहता हूँ, ये अच्छे यूनिवर्सिटी में तुम जा सकती हो। ओ आई लव यू डैड, बाय डैड। मुस्कान ये कहते हुए बाहर चली जाती है, तो एक गहरी सांस लेती। तब वहाँ पर कुछ लड़कियाँ कहती, हो कितनी खूबसूरत हॉट एंड सेक्सी लड़की निकली प्रिंसिपल के घर से, कमरे से। हाय सेक्सी,
तो उन्हें इग्नोर करके वो आगे बढ़ जाती है। वो चारों तरफ देखने लगती है, हर जगह खूबसूरत बाग बगीचे थे, लड़के लड़कियां खेल रही थी, कुछ लोग बातें कर रहे थे, कुछ लोग एक कोने में बैठ के गुटरगू कर रहे थे। तो कहती है कमाल है, यहाँ पर कोई रूल है रेगुलेशन नहीं है क्या? तब वो उन लड़कियों के पास जाती जो एक दूसरे से बैठ के सिगरेट स्मोकिंग कर रहे थे। तब वो कहती है एक्सक्यूज़ मी, आप लोगों की क्लास का टाइम हो रहा है और आप लोग यहाँ बैठ के स्मोकिंग कर रहे हैं? सीरियसली, कॉलेज यूनिवर्सिटी में कौन स्मोकिंग करता है? तो उसकी तरफ देख कर कहता है न्यू है हो? तो कहती है हाँ आई एम न्यू। तो तुम दफ़ा हो जाओ ना यहाँ से, न्यू हो तो। हम न्यू लड़की की बात सुने, हमसे दूर रहो। ओके, आई विश कि दोबारा तुम लोग मुझसे सामने ना मिलो, और तुम लोग जब मुझे मिलो तो मैं तुम लोग को अपनी असली पहचान बता सकूं। ये कहकर वो आगे बढ़ जाती है। आगे बढ़ते हुए वो जाती है, जाके अपनी क्लास में जाती है, जहाँ देखती है तो एक भी स्टूडेंट नहीं है। तकरीबन वो क्लास में अपने टाइम पर आई है। तो कहती है 9 बज रहे हैं और कोई स्टूडेंट नहीं है। इंटरेस्टिंग। थोड़ी देर बाद तकरीबन 9:10 या 9:20 में स्टूडेंट अंदर आने स्टार्ट कर देते हैं। वो एक स्टूडेंट की चेयर पर बैठी थी, तो देख रही थी कि स्टूडेंट आ चुके हैं, तकरीबन 5 या 10 कह सकते हो, उनसे ज़्यादा नहीं। तो हैरान थी, तो वो खड़ी हो जाती है। तो एक लड़की कहती है तुम न्यू एडमिशन हो? तो कहती है यस आई एम न्यू एडमिशन। सुना है आज हमारी कोई नई टीचर भी आने वाली है, चलो तुम्हें मिला लेते हैं। वैसे तुम्हें क्या आता है? एक्सक्यूज़ मी, मुझे क्या आता है? क्या मतलब? भाई तुम नई हो तो तुम्हारी रैगिंग तो होनी चाहिए, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कॉलेज में मेरे ख्याल से रैगिंग बैंड हो चुकी है। कॉलेज का हो, स्कूल का हो या फिर यूनिवर्सिटी। हाँ होती है बैंड, लेकिन हम नहीं करते ना, हम थोड़े से अलग स्टूडेंट हैं तो हम नहीं करते। ओके, और आप लोग मुझसे क्या चाहते हैं? डांस आती है? नहीं। गाना आता है? नहीं। ओके, किस करना आता है? नहीं। तो तुम्हें आता क्या है? मुझे, मैं भी बता देती मुझे क्या आता है। वो सामने जाती है टीचर की जगह पर, और टीचर की जगह पर बोर्ड पे पास जाती है, एक चीज़ लिखती है, मुझे पढ़ाना आता है बच्चों को, खास करके तुम जैसे बिगड़े हुए बच्चों को। तो सब हलट हो जाते हो, कहते आप कौन है? कमाल है, कब से तुम कह रही थी, अब जब मैंने कहा मैं बच्चों को पढ़ाने आई हूँ तो तुम लोगों की हवाई अटेंड हो गई। चले बता देती हूँ, मैं आप लोगों की न्यू टीचर, साइंस सब्जेक्ट पढ़ाने वाली और मैथ पढ़ाने वाली टीचर हूँ। इंग्लिश भी ऐड कर सकते हो, अगर बीच बीच में कोई टीचर ना आई तो उस जगह को भी ऐड कर सकते हो आप लोग। तो मेरा नाम है मुस्कान। मुस्कान, बस मुस्कान ही काफ़ी है, सरनेम की क्या ज़रूरत है? सरनेम मेरी बर्थ सर्टिफिकेट में है, मेरी ओके कहते हैं पैदाशी कागज़ वगैरह में है, और बेफाम नहीं क्या कहते हैं, आधार कार्ड उस पर है, तो सरनेम को वहीं लेने देते। आप सबके लिए मिस मुस्कान, टीचर हूँ मैं आप सबकी। स्वागत कर सकते हो आप सब मेरा। सब खड़े हो जाते हैं। तो कहते हैं मुझे एक सवाल पूछनी है। यस मिस पूछिए। इस क्लास में तकरीबन कितने बच्चे होने चाहिए, और अब कितने बच्चे हैं? जी मैम, इस क्लास में तकरीबन 50 होते हैं, लेकिन अभी तो सिर्फ 10 हैं। ओके, और बाकी बच्चे तो यहाँ वहाँ घूम रहे हैं। ठीक है, आपके पास सिर्फ 5 मिनट है। इस 5 मिनट में जाके एक अनाउंसमेंट कीजिएगा, और अनाउंसमेंट में क्लियर कीजिएगा कि अगर इस क्लास में, मेरे क्लास मुस्कान के क्लास में उसके स्टूडेंट कम हुए तो उनकी लाइफ की चैप्टर को क्लोज़ करने के लिए मैं किसी की भी नहीं सुनूंगी। मुझे हक है किसी की लाइफ को क्लोज़ करने के लिए, यानी कि सारी ज़िंदगी ताला लगाने के लिए। तो जाइए, भागिए और पता लगाइए कहाँ का स्टूडेंट क्या गुल खिला रहे, उनके गुल को रोक कर इन्हें यहाँ पर बुला लीजिएगा। आप जाइए, कब से बातें करिए आप मुझसे, जाइए। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम उरूज है। ओके मिस उरूज, जाइए बुला लीजिए उन्हें। जी मैम, बुलाती हूँ। वो भागते हुए बाहर चली जाती। तो क्या करती थी, यहाँ के इन सबको कैसे एक एक करके ढूंढूं। तो जाती है अनाउंसमेंट ग्रुप में, जहाँ पर कॉलेज की कुछ चीज़ों के बारे में अनाउंसमेंट होती रहती है। तो जाती है यूनिवर्सिटी के वहीं पर, वहाँ जाती तो उसे देखकर कहती है, एक जो वहाँ पर काम कर रहे तो कहते तुम यहाँ क्या कर रही हो? बहुत सारे एक अनाउंसमेंट करनी है। ओके, क्या अनाउंसमेंट करवानी है? तो जैसे ही सुनते हो कहती क्या बात है, तुम लोगों की नई टीचर आ चुकी है और तुम लोग टाइट भी हो रहे हो, इंटरेस्टिंग। तो वो वैसे ही कहती जैसे कि उसने कहा था। जैसे ही वो लोग सुनते तो कुछ लोग इग्नोर कर लेते, लेकिन कुछ लोग इग्नोर करते हैं, कुछ लोग क्लास में जाते तो देखना चाहते हैं कि टीचर कौन है। तो देखती है अभी भी स्टूडेंट कम है। तो कहती है तुमने ठीक से अनाउंसमेंट नहीं किया है शायद। नहीं मैम, ठीक है मैं करती हूँ। वो अपना मोबाइल लेती है, वो वहाँ के कॉन्ट्रैक्ट से बात करती है। तो कहती है मेरी रिकॉर्डिंग सुना दो
स्टूडेंट को। तो कहती है, हेलो गाइस, मैं आप लोगों की नई टीचर मुस्कान हूँ। आप लोगों के पास सिर्फ 5 मिनट है। अगर इस 5 मिनट बाद आप मेरे क्लास के अंदर एंट्री नहीं की तो याद रखिएगा कि इस क्लास में दोबारा आप लोगों की एंट्री होना इज पॉसिबल। चाहे आप किसी मंत्री के बेटे हो, किसी शंत्री के बेटे हो, या किसी और के बच्चे हो, या किसी बिजनेसमैन के बेटे हो, किसी के भी बच्चे हो, कि किसी का भी बाप आके मुझे ये नहीं कहेगा कि आपके बच्चों को, मेरे बच्चों को फिर से अपने क्लास में बिठाओ, क्योंकि मैं जब तक मैं हूँ तो रूटीन के हिसाब से अपने बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ। तो प्लीज़ आप लोगों से प्लीज़ कह रही हूँ, इसके बाद मैं प्लीज़ नहीं कहती। आप लोगों के पास सिर्फ 5 मिनट है, क्लास में आ जाइए, आपकी हाज़िरी लगने वाली है। अगर किसी ने भी मेरे क्लास को हाजिर नहीं हुए तो वो अपनी लाइफ को आगे दूसरे सब्जेक्ट में लगा सकते हैं। मेरे क्लास में बैठने की किसी को इजाज़त नहीं होगी। और ये कहते हुए क्लास में बैठी रहती। 5 मिनट बाद वहाँ पर सारे स्टूडेंट भागते हुए आ जाते। नई टीचर को देखकर हैरान थी। आप टीचर हो? तुम टीचर हो? एक्सक्यूज़ मी, रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज़ है आप लोगों की लाइफ में? तो कहती सॉरी मैम, सॉरी। और सब लोग बैठ जाते तो पढ़ाना स्टार्ट कर देती। लेकिन एक बेंच था जहाँ पर अभी भी कुछ लोग कम थे, तो उन लोगों को इग्नोर करके वो अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देती है। उसे आए हुए तकरीबन कह सकते हो आराम से दिन चाह रहे थे। और जिस तरह की टीचर है सबको पता चल गया, प्यार से बात करती है तो प्यार ही है, लेकिन जब गुस्से से बात करती है गुस्से वाली है, यानी कि तांडव करने वाली। तो सब लोग खड़े हो जाते हैं। सब लोग, उनकी थोड़ी सी तो कुछ प्रॉब्लम होती है उन लोगों को, लेकिन क्या कर सकते हैं। यहाँ पर आए अपने बाप के पैसे खर्चे करने, लेकिन बाप ने भी वार्निंग देकर भेजा है कि ये यूनिवर्सिटी तुम लोगों को क्लियर करनी है, अगर नहीं की तो तुम लोगों की हालत बुरी हो जाएगी। कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते जो अपने इस बाप की इस धमकी से भी नहीं डरते। वो है गुर्रों पे तो चलते हैं। वो एक दिन बैठी थी तो एक अपने जो कहते हैं ना हाजिरी के रजिस्टर होते उसे देख रही थी। तो देख रही थी एक्सक्यूज़ मी। तो वहाँ से एक लड़की को आवाज़ देती, कहती यस मैम, मुझे यहाँ आए हुए कितने दिन हो गए? आपको यहाँ हुए तो 1 महीने हो गए, और हमें आपको बर्दाश्त करते हुए भी 1 महीने हो गए। इंटरेस्टिंग, यानी कि तुम लोग मुझे बर्दाश्त कर रहे हो। जाहिर सी बात है, जिस तरह की आपकी चीज़ें तो उससे बर्दाश्त करना ही कहते हैं। ओके, 10 गुड, ये बहुत अच्छी बात है। मुझे अच्छा लगता है जब तुम इतनी अच्छी अच्छी बातें करती हो रोज़। थैंक यू सो मच। मुझे एक बात बताओ, ये जो 5 या 6 चेयर खाली है, इनके स्टूडेंट कहाँ हैं? कहीं इमरजेंसी में कहीं गए हुए हैं क्या? उनकी कोई लीव एप्लीकेशन है? तो उस तरफ देख कर कहती है, आप उनके बारे में मत पूछिए, अच्छी बात है। हमारे कॉलेज में जो सुकून है उसे सुकून में रहने दीजिए ना। क्यों इन्हें याद कर रही है और हम सबकी सुकून बर्बाद करना चाहती हो? ओके, तो ये लोग कौन है? ये इनसे जितना दूर रहे उतना ही अच्छा है। इन्हें कहते हैं डेंजर ग्रुप। डेंजर ग्रुप, हाँ, डेंजर ग्रुप में 6 लोग हैं। 6 लोगों का एक ग्रुप है। जो आप 6 चेयर देख रहे हैं जो खाली है, वो उनका ग्रुप है। उनकी सीनियर है एक, जो इनकी ग्रुप की कहते हैं ना, ग्रुप को चलाने वाली माइंड, दिमाग, वो। बाकी सब डब्बे के डब्बे हैं। बाय हेटर, नफरत है। हमारे जितने भी इस कॉलेज के स्टूडेंट हैं, इस ग्रुप की सबसे बड़ी डेंजर ग्रुप की सरबराह हीरा, नाम हीरा है, लेकिन काम हीरे वाला कुछ नहीं करती। पूरी कॉलेज उनसे नफरत, पूरा यूनिवर्सिटी उनसे नफरत करती है, और हरकतें ऐसी करते कि लोगों को उन्हें बिगड़े हुए ही स्टूडेंट कहते हैं। वो यहाँ ज़्यादा आते कम और छुट्टियाँ ज़्यादा मारते हैं। ये वो यहाँ नहीं है तो सुकून है। आप यहाँ के सुकून को बर्बाद क्यों करना चाहती हैं? पर मेरे क्लास में सारी स्टूडेंट का होना ज़रूरी है। तुम्हें शायद सुना नहीं उस दिन, पहले दिन मैंने क्या कहा था। तो मैं भी आपसे कह रही हूँ मैम, उन्हें रहने दीजिए। बाकी जो आपके स्टूडेंट हैं ना, आप हमें बिगड़े हुए कहते हो, हम सबको मिला के ना ये 6 सबसे बड़े बिगड़े हुए हैं। कह सकते हैं ना, शैतान के अगर चेले वो हैं, वो 5, और उनकी सरबराह जो सामने सबसे पहले उनकी चेयर है, वो पीछे उस जगह बैठती है। तो शैतान की बेटी कह सकते हो, वो है। और आपको बता दूं, और ये इस कॉलेज, इस पूरी यूनिवर्सिटी की ट्रस्ट, पूरे यूनिवर्सिटी की मालिक की बेटी है। ये यूनिवर्सिटी भी बनी उसके लिए, लेकिन वो आती कम और जाती ज़्यादा है। इसलिए उन्हें कोई कुछ कहता नहीं, ना आने से ना जाने से। अगर आप उसे यहाँ लाएंगी तो यहाँ का सुकून बर्बाद हो जाएगा। अब वो लोग बात कर रहे थे, तब एक स्टूडेंट भागते हुए आते, कहते गाइस होशियार रहना, डेंजर ग्रुप आ चुकी है छुट्टियाँ ख़त्म करके। तो सब लोग कहते लो, शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर। मैम, आपको नहीं लगता आपने कुछ जल्दी इसे याद किया? 1 महीने अच्छा खासा सुकून से हम लोग गुजार रहे थे। वहाँ पर कुछ और स्टूडेंट कहते हैं, तो कहते हैं इंटरेस्टिंग, आई लाइक इट।
अच्छा, यू लाइक इट। आप ये जो लाइक कह रहे हैं बाद में आप खुद ही कहेंगे गेट लॉस्ट। तो वहाँ पर कुछ स्टूडेंट आते हैं, बिना कुछ कहे आके अपनी चेयर पर बैठ जाते, तो वो लोग बैठते ही तो कहती है एक्सक्यूज़ मी, स्टैंड अप। वो पांचों लोगों को कहती है व्हाट यू से, आई से स्टैंड अप। शायद तुम लोगों को तमीज़ नाम की चीज़ नहीं है। तमीज़ ये है कि अगर कोई क्लास में प्रोफेसर हो तो आप लोगों को दरवाजे में नॉक करके या फिर इजाज़त लेकर अंदर आने के लिए कहना चाहिए, मैं आई कम इन मैम या मिस। तो कहती अच्छा, हमें तो कोई मिस दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ तो सभी मिसिंग है, हम लोगों को कुछ नज़र नहीं आ रहा। तब एक लड़का आके कहता है तुम लोगों को हीरा बाहर बुला रही है। उसने कहा क्लास में तो हमें आना नहीं था, हमें कैंटीन में जाना था, कैंटीन में जाकर कुछ खा के फिर घर चले, फिर हॉस्टल जाना है। तो लोग यही करते हैं, तो लोग जैसे आए थे वैसे चले जाते हैं। तो वो लड़की उरुझ गई थी, देखा ऐसे ही है लोग। मैम आपको प्रिंसिपल मैम कमरे में बुला रही है, अपने केबिन में बुला रही है। ओके मैं आती हूँ। ओके स्टूडेंट आप अपनी पढ़ाई कीजिएगा और मुझे किसी की शिकायत और किसी की शोर की आवाज़ बाहर नहीं आनी चाहिए। कोई मुझे ये शिकायत ना करे कि आपके स्टूडेंट बहुत चिल्ला रहे हैं। अब तो हमारी चिल्लाना तो बंद ही होगा, ये ग्रुप जो आ चुका है। अब तो हम इनके सामने तो इतने बेगैरत, सॉरी क्या कहते, बदतमीज़ दिखा नहीं सकते, जो बदतमीज़ी की हदें पार वो करते हैं। और ये सब सुन के आगे बढ़ जाते हैं। जैसे ही आगे बढ़ती है तो आगे जाती है तो देखती है वो एक ग्रुप था, उसके बीच में कोई लड़की बैठी हुई नज़र नहीं आ रही है। बस 4-5 लोग उसे गोल दायरा करके बैठे थे कैंटीन के साइड में। उसकी सिर्फ आवाज़ आ रही थी, तुम लोगों को किसने कहा था कैंटीन को छोड़ के क्लास में जाओ। अरे नहीं सुना है, कोई नई हॉट टीचर आई हुई है। सो व्हाट, यहाँ पर इतने सारे हॉट टीचर हैं, अब नई हॉट टीचर आके क्या तांडव करेगी। अरे तांडव नहीं, बहुत हॉट है, एक दफ़ा देख तो ले मेरी जान फिदा हो जाएगी। तुझे 10 दफ़ा कहा है मुझे जान मत बोला कर, वरना तेरी जान निकाल दूंगी मैं। और कमौन है रहा तुम तो ना। अच्छा ये बता हमारी पार्टी का कुछ हुआ क्या, तुम्हारे डैड ने पैसे दिए। मेरे डैड पैसे के अलावा कुछ और दे सकते हैं मुझे। ये लो पकड़ो तुम लोग के पैसे, जहाँ जाना है जाओ और मुझे डिस्टर्ब मत करो। यार तू नहीं आ रही क्या, ये पार्टी तो हम लोगों ने की है। तब एक लड़की कहती छोड़ देना, अगर ये आई तो पड्डे हो जाएंगे। अच्छा ये हॉस्टल में रहेगी। तो मुस्कान सिर्फ देख रही थी, उन्हें उसकी लड़की की ज़रूरत नहीं थी। इरा नाम की लड़की जो कह रहे, उन्हें सिर्फ उसके पैसों की ज़रूरत थी। इंटरेस्टिंग। और ये बेवकूफ़ को पता नहीं कि उसके दोस्त उसके साथ पैसों के लिए, क्या बात है। तब वो कहती तुम लोग का दिमाग ख़राब है, तुम लोग को शर्म आनी चाहिए। वहाँ पर एक लड़की की आवाज़ और आती है, जिससे पैसे ले रहे हो, जिसके पैसों के साथ तुम लोग जाने वाले हो, उसी को तुम मना कर रहे हो। सीरियसली तुम लोग एक नंबर के कमीने इंसान हो। तुम लोग, मैंने 10 दफ़ा इस बेवकूफ़ से कहा है कि तुम लोग सिर्फ पैसों के लिए उसके साथ हो, लेकिन ये मेरी सुनती नहीं, बस देती रहती है तुम सबको पैसे और भिखारियों की तरफ भीख मांगने आ जाते तुम। ए देख हमारे और इसके मामले में बोलना मत, हाँ ये हमारे पर्सनल मैटर है। और कम ऑन गाइस, तुम लोग को बकवास करनी है तो वो आगे जाके करो, मुझे डिस्टर्ब मत करो। तो वो वहाँ से उठती है, उसके हाथ में स्मोकिंग की सिगरेट थी, बाल बिगड़े हुए थे जैसे कि उसने कई से दिनों से कंघी नहीं किए, चाल में ऐसी चलन थी जैसे कि वो होश में नहीं है। बस कदमों को लड़खड़ा कर एक एक कदम को रख रही थी। तब उसकी दोस्त आती कहती मना किया था ना आज के दिन मत पी, कॉलेज जाने, आज इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट जमा करनी है, फिर भी तूने ये हरकत की। अरे तुझे तो पता है पिए बिना मुझे सेन आती नहीं और रात को नींद आती नहीं। तू आ गई ना, सबमिट कर लिया ना सब्जेक्ट, वो क्या कहते हैं प्रोजेक्टर कर लिया ना, तो टेंशन किस बात का। तुम्हें बता दो जो नई टीचर आई है नई टीचर, वो मेरे जेब में है, निकाल के दूँ तुम्हें वो नई टीचर। नहीं ना, दे नहीं सकती तो फिर बोल मत, चलते हैं। और तुझे पता है वो लोग पैसे के लिए मेरे साथ है, तो क्यों उनसे सरमारी करना। तू है ना मेरी बेस्टी। बदबू आ रही है तुझसे, कितने दिन से नहीं नहाई है। पता नहीं, याद नहीं है कितने दिन से नहीं नहाई हूँ। बस छोड़ दे इस बात को। तुझे नहीं लगता कि तुम अपने बाप के पैसों को यहाँ पर बर्बाद कर रहे हो इन कमीनों के बीच में। हाँ, कमीने, एक नंबर के कमीने। पर मुझे क्या, वो देते हैं तो मैं खर्च कर लेती हूँ, मुझे पता है। उनको छोड़, तू मेरी बेस्टी है, तू मेरी जान है, तू मेरी जिगर है। चल आज कहीं और चलते हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा आज यहाँ पे। दिल टूट गया कि जब तुमने उसने कहा कि तुम हमारे साथ नहीं जा सकती, कोई बात नहीं, मसला नहीं है। एक बार भी तुम्हें ये नहीं कहा नहीं यार चल, तेरे बगैर तो हम अधूरे हैं। ये एक मिनट रुक, वो कहाँ गया यार, हाँ ये रहा।
वो अपने जेब से गड्डी निकालती है और उसके सामने करके कहती है, ये साली ये कमबख्त चीज़ ना जब तक मेरे जेब में है ना तो सारी दुनिया मेरे करीब है, सारी दुनिया। जिस दिन मेरे हाथों से ये वो गड्डी को अपने हाथों से गिराती है तो उसकी दोस्त पकड़ के उसके जेब में रखती है। हाँ, इसी तरह जब ये निकलती है ना तो सारी की असलियत निकल जाती है। मुझे अच्छी तरह पता है कौन मेरा अपना है कौन मेरा परा है, और तू मेरी बेस्ट मेरी जान है तू, फिर भी तू मेरी बात नहीं मानती, छोड़ नहीं देती इन गंदी चीज़ों को तुम और इन कमीने दोस्तों को। अरे छोड़ ना, तू क्यों टेंशन लेती है जब मेरे बाप को मेरी माँ को पता नहीं है कि मैं क्या कर रही हूँ, हर महीने मेरे अकाउंट में पैसे आ रहे ना, मेरे लिए बहुत है। तुझे कुछ चाहिए क्या? हाँ चाहिए। बोल क्या चाहिए? तेरी अच्छी सेहत चाहिए, तेरी अच्छी ज़िंदगी चाहिए जो मैं नहीं दे सकती तुझे। इसके अलावा बोल, पैसे, गाड़ी, घर, जो चाहिए मैं तुम्हें दूंगी। हो नहीं लूँगी तुझसे, चल चलते हैं। अच्छा, तू कुछ कह रही थी नई टीचर के बारे में, तू जब होश में आएगी तब मैं तुमसे बात करूँगी। हाँ चल ठीक है। ए हीरा, तू नहीं आ रही क्या? नहीं, तुम लोग जाओ मरो जहाँ मरना है, तुम लोग को पैसे मिल गए ना, एन्जॉय योर पार्टी। तब वहाँ पर पियून आके कहते हैं, मैम आपको प्रिंसिपल मैम ने अपने ऑफिस में बुलाया था, आप अभी यहाँ पर खड़े हैं। ये लोग कौन है? ये यहाँ के ट्रस्टी की बेटी है, जो इस स्कूल कॉलेज के मालिक है ना, ये उनकी बेटी हीरा है। और वो दूसरी लड़की वो उसकी बहुत अच्छी दोस्त है, सारे दोस्तों से ये अच्छी दोस्त है, उसे मिली है। और बाकी ये सब एक नंबर के कमीने हैं, लुक्के हैं सारे। और सबसे ज़्यादा उसके पैसे में वो ऐश करने वाले लड़के बच्चे हैं। उसे पता है कि ये सारे कुछ ये लोग इसके पैसे पर राज करते हैं, लेकिन उसे फ़र्क नहीं है कि इनके मॉम डैड का नाम क्या है। इसकी मॉम डैड का डिवोर्स हो चुका है। ओके, दोनों अलग लेते हैं, अलग जगह अलग चीज़ें, बस हर महीने में इसके अकाउंट में पैसे आते हैं। जब प्रिंसिपल मैम उनकी कोई चीज़ें कहने के लिए उन्हें कॉल करती है तो बस इतना कहते हैं, उनके अकाउंट में पैसे दे दिए और तुम्हें जो करना है उससे बताओ, मुझे डिस्टर्ब मत करो, बस यही, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अच्छा, वो ये बात करते करते केबिन में की तरफ आती है और नॉक करती है। जैसे नॉक करती तो अंदर आते तो देखते उसके डैड और मॉम एक दूसरे की तरफ देखकर उसके इंतज़ार कर रहे थे। हमने तुम्हें कब से बुलाया, तुम अभी आई हो? सॉरी मैम, सॉरी सर, मैं लेट हूँ। कहिए क्या बात है? बैठो, तुम्हें पता चल गया है डेंजर ग्रुप आ चुकी है। डेंजर ग्रुप कौन है मॉम? आई डोंट केयर, मेरे स्टूडेंट है, मुझे एक ही नज़र उन्हें देखना है, लेकिन हीरा से तुम दूर रहोगी। सुना तुमने? हीरा से दूर रहोगी, उसके ग्रुप से दूर रहोगी। उसके पापा कह रहे हैं। ओ डैड, धीरज रखिए ना मिस्टर धीरज, तुम लोग मजाक मस्ती बहुत कर चुके हैं, अब मैं सीरियस होकर बात कर सकती हूँ तुमसे? तुम्हारा बाप हूँ मैं, समझ में आया? इसलिए मैं इस जगह तुम्हें लाने के लिए नहीं कह रहा था, तुम्हारी माँ को मना कर रहा था कि हमारी मुस्कान को यहाँ मत लाओ, इस यूनिवर्सिटी में तो बिल्कुल नहीं, इसके लिए अलग अलग यूनिवर्सिटी है। लेकिन नहीं, तुम लोगों की ज़िद की वजह से मैं खामोश था, अब खामोश नहीं रहूँगा। और जो मजाक मजाक में कहते हैं ना धीरज रखो धीरज रखो, ये धीरज का टाइम नहीं है। 1 महीने से तुम यहाँ की स्टूडेंट तो देख लिए होंगे, अच्छी तरह फ़र्क लिया होगा, ये है। लेकिन ये जो ग्रुप है ना, ये बहुत ही ज़्यादा डेंजर ग्रुप है, इससे जितना दूर रहोगे तुम्हारे लिए फ़ायदा है। और सुना है तुमने उन्हें इन क्लास में बातें सुनाई है, आपके पास इंफॉर्मेशन कैसे आई? अभी तक मैंने क्लास को ख़त्म भी हमारी क्लास नहीं हुई। देखो, उससे दूर रहो, बस इतना कहना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। पर डैड, मेरे लिए सारे स्टूडेंट एक बराबर है। हाँ, एक बराबर हो सकते हैं, लेकिन ये स्टूडेंट कुछ ज़्यादा बिगड़ी हुई है, उसे किसी की फ़र्क नहीं, किसी से डर नहीं लगता, किसी के लिए कुछ भी दिल में नहीं रखती है। यहाँ तक कि ना टीचर की इज़्ज़त करती ना प्रिंसिपल की इज़्ज़त करती, जो मुंह में आता है वो बोलती है। अभी वो लोग बातें कर रहे थे तो धड़ाम से दरवाज़ा खुलता है, तो वहाँ पर हीरा थी और उसके साथ उसकी दोस्त थी, जो उसे संभाल के कहती, तो पागल है, प्रिंसिपल का केबिन है, नॉक करके आना चाहिए। तू चुप रहे ना, तू चुप रहे। वो अंदर आती तो वो बिना पूछे ही, वो बिना इजाज़त के उनके सामने चेयर पर बैठ जाती। वो कहती, गुड मॉर्निंग प्रिंसिपल मैम। गुड मॉर्निंग सर। अरे आप दोनों एक साथ बैठे हो? हाँ, आप दोनों में हस्बैंड वाइफ है तो एक ही साथ बैठोगे ना, प्रॉब्लम तो यही है। चलो कोई बात नहीं, मुझे कोई शिकायत मिली है मेरे दोस्तों की तरफ से। तो उसकी दोस्त कहती है, तू पागल है, तो उन्होंने गलत थोड़ी कहा है, क्लास में इजाज़त लेकर चलते हैं, तुम तो भी बिना इजाज़त के अंदर आके चुप करके बैठ जाना। अरे रुकना, बात करनी, ये पूरा कॉलेज मेरे बाप का है, मैं चाहूँ तो 1 सेकंड के अंदर, एक चुटकी के अंदर एक कॉल करूँ ना तो उस टीचर को धक्के देकर इस कॉलेज से निकाल सकती हूँ। बस एक कॉल, तो उस कॉल अपनी ज़बान में समझाओ
या मेरी ज़बान में इनसे समझाओ, मेरे दोस्तों से दूर रहे, बस ये कहना था। तब वो उसे कॉलर से पकड़ती है और कड़ा करके कहती है, मुस्कान। मुस्कान की कुछ कहने चाहती थी तो उसके डैड चुप हो जाते हैं, क्योंकि उसकी मोम इशारा कर देती, चुप रहो, कुछ मत कहो। तो मुस्कान उसे कॉलर से पकड़ के दरवाजे के पास खींच के लाती है और कहती है, मैंने सीखो, तुम जिसके केबिन में आए हो सबसे पहले नॉक करो। उसकी नज़रें भी खुल नहीं रही थी, तो आती है लड़की, वो कहती, एक्सक्यूज़ मी, ये इस वक्त नशे में है, इसे नहीं पता ये क्या कह रही है, तो उसे कहो होश में रहकर बात करे, जब होश में आएगी ना तो यहाँ ले आना। और कितनी बदबू आ रही है इससे, कि ये नहाती नहीं है। नहीं, मेरे मोम डैड ने बचपन में मुझे नहलाया नहीं है ना, तो अब मुझे नहाने का शौक़ नहीं है। तुम्हें नहलाना आता है तो तुम भी नहला दो। हाँ, मुझे बहुत अच्छी तरह नहलाना आता है, अच्छी तरह नहलाती हूँ, तुम चलो मेरे साथ। और उसके कॉलर से खींचते हुए उसे लेके जा रही थी। वहाँ कॉलेज के सारे स्टूडेंट जो थे वो सब लोग हैरान से ये नज़ारा देख रहे थे। जो उसके ग्रुप के दोस्त थे वो भी उसके पीछे आ रहे थे, लेकिन उसकी आंखें खुल नहीं रही थी। वो बस ये महसूस कर रही थी, हीरा ये महसूस कर रही थी कि उसको खींचते हुए लेके जा रहे थे। एक लड़की उसकी सिर्फ पैस देख रही थी, लेकिन वो पैस भी धुंधला था। तो उसकी दोस्त कहती, मैम देखिए ये गलत कर रही हैं आप इस तरह मेरी दोस्त की बेइज्जती नहीं कर सकती, आप प्लीज़ छोड़िए, हम कल आपसे मिलेंगे, इसे होश में लाके मैं आपसे मिलूंगी। इस तरह मत कीजिए कि आप आपसे नफरत करें और आपसे दुश्मनी लेकर बैठे, प्लीज़। मैं तो मुझे इंतज़ार रहेगा इसकी दुश्मनी का भी और जवाब का भी। फ़िलहाल तो मैं इसे नहला दूँ जिससे ये बदबू करना बंद कर दे। तो उसे लाती ग्राउंड में, जहाँ पर एक वॉचमैन, जैसे कहते हैं ना घास में माली वगैरह होते, घास को पानी दे रहे, तो उसके हाथ में पाइप था। तो क्या करती है, उसके हाथ से पाइप लेती है, उसे पूरे बीचों बीच ग्राउंड में बिठाती है। वो कहती है, यहाँ बैठो, अब नहा लो, तुम्हें नहाना है ना मेरे हाथों से, तो मैं तुम्हें नहलाती हूँ। और उसके ऊपर शावर पूरी प्रेशर से ऑन करती है, क्योंकि जब वो माली पानी दे रहा था उसका प्रेशर थोड़ा सा स्लो था कह सकते हो। लेकिन जब मुस्कान उसके ऊपर पानी की बौछार छोड़ती है, वो पूरे प्रेशर में छोड़ती है, तब कहीं जाकर उसकी आंखों के सामने जो पानी का प्रेशर लगता है ना, उसकी आंखों में जो धुंधलापन थी थोड़ी बहुत तो हटने लगती है, लेकिन इतनी भी क्लियर नहीं हटती कि सामने वाले को देख सके, क्योंकि उसके सामने पानी का प्रेशर आ रहा था। पानी के प्रेशर की वजह से उसकी आंखें खुल नहीं रही थी। और कोशिश तो बहुत करती है, उसकी आंखें खुल नहीं रही थी क्योंकि पानी की प्रेशर की वजह से, लेकिन मुस्कान रुकती नहीं, मुस्कान और ज़्यादा प्रेशर को बढ़ा रही थी। तब माली आके कहते, मैम इतना प्रेशर मत दीजिए, उसकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, उसकी सांस रुक जाएगी। तो कहती, नहीं, इसका होश में लाना ज़रूरी है, इसे तमीज़ सिखाना ज़रूरी है कि किस तरह किसके केबिन में किस तरह जाया जाता है। शायद इन्हें किसी ने बदतमीज़ सिखाया नहीं, शायद इसकी पेरेंट्स ने इसे तमीज़ सिखाना भूल गए थे, तो ये तमीज़ हम सिखा देते। अब इस यूनिवर्सिटी में मैं आ चुकी हूँ, तो ये तमीज़ मैं सिखाऊंगी, इसके पेरेंट्स ने तो सिखाया नहीं। जैसे उसके पेरेंट्स का नाम सुनती है, जो उसकी आंखें जो खुल नहीं रही थी तो एक झटके से खुलती हैं, और जो बेटी थी वो खड़ी हो जाती है, वो चेयर को एक लात से पीछे फेंकती है और आगे से आगे जाने लगती है। उस प्रेशर से भी अब उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, जो प्रेशर उसके ऊपर पूरी तरह से आ रहा था, तो वो आगे से आगे आ रही थी। तो मुस्कान भी अपने आज के प्रेशर को नहीं रोकती, जो पानी इसके ऊपर डाल रही थी वो बिल्कुल नहीं रोकती। तब उसकी दोस्त आके उसे कहती, देख 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 पब, मेरी बात सुन, हाँ हाँ हाँ, हम बाद में बात करते हैं ना, तू 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 ठीक नहीं लग रही, तू देख मेरी जान, मेरी बात सुन, हम बाद में बात करते हैं, थोड़ी बहुत। तो उसकी तरफ से देख कर कहती, दूर रहो मुझसे, अभी तो हाँ के लिए दूर रहो, थोड़ी देर के लिए। देख वो नहीं प्रोफेसर, उन्हें नहीं पता ना तुम्हारे बारे में, तो तुम छोड़ देना, नहीं है तो दूर रहे। इतना कह के वो आगे बढ़ती है और उस पाइप को जो उसने मुस्कान ने पकड़ा था उसे खींच के उसके ही ऊपर डालने स्टार्ट कर देती है, उसी प्रेशर के साथ। और प्रेशर को थोड़ा पानी उसके ऊपर गिराती है और उस पाइप को दूर फेंकती है और कहती है, सुनो मिस, जो भी हो तुम्हें हक किसने दिया है कि तुम मेरे बारे में बात करो? बात तो कर रही हो, तुम्हें हक किसने दिया मेरे पेरेंट्स के बारे में बात करो? अगर उन्होंने मुझे तमीज़ दी है या नहीं दी है उनकी प्रॉब्लम है, तुम काहे को बीच में आ रही हो? तुम्हें बीच में नहीं आना चाहिए और तुम मुझसे उलझने की कोशिश मत करो। फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग तुम्हें दे रही है, जो भी हो तुम, नई हो या पुरानी हो, मुझे मत उठकाओ कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी को हेल बना दूँ। अच्छा, क्या करोगी तुम मेरी ज़िंदगी को हेल बना के? बहुत कुछ कर सकती हूँ। यहाँ रहना है ना तो सिर्फ उन स्टूडेंटों पर ध्यान दो जो तुम्हारे साथ बैठना चाहती हैं, उन स्टूडेंटों पर ध्यान मत जो तो तुम्हारे साथ पढ़ना नहीं चाहती। उन्हें उनकी लाइफ को एंजॉय करने दो और तुम अपनी लाइफ एंजॉय करो। मुझसे मत उलझो, अगर तुम मुझसे उलझ गई ना तो सुलझाते तुम कहाँ गायब हो जाओगे तुम्हें खुद को नहीं पता चलेगा। उलझी हुई चीज़ें कभी कभार सुलझती नहीं जाती हैं,
नाकाब कोशिश के बाद भी वो सुलझती नहीं है। उलझ के इतना उलझा दूँगी ना तुम्हें, यहाँ से गायब कर दूँगी। तो उलझने की कोशिश मत करो। अगर आई हो यहाँ पर पढ़ाने के लिए तो पढ़ाओ, अगर नहीं पढ़ा सकती तो दफ़ा हो जाओ यहाँ से, मुझसे मत उलझो। इतना कहना है, समझ में आई? वो जाने लगती है तब वो उससे कहती है अब तुम ना चुकी हो ना, कल से मेरी क्लासेस लेना स्टार्ट कर दो। अगर तुम मेरी क्लास में नहीं लाई ना तो मैं कोशिश करूँगी, तुम्हें इस यूनिवर्सिटी तो मैं नहीं निकाल सकती क्योंकि ये तुम्हारे बाप की यूनिवर्सिटी है। तो मैं इतना करूँगी कि तुम्हें किसी भी क्लास में बैठने की इजाज़त ना मिले। अगर बैठने की इजाज़त मिल भी जाए ना तो तुम्हें फ़ाइनल टर्म में, तुम्हारे फाइनल एग्ज़ाम में बैठने की इजाज़त ना मिले। यहाँ पर तो तुम्हारे पापा की चल सकती है, लेकिन दूसरी जगह पर तो तुम्हारे पापा की इतनी नहीं चलती होगी। अगर चलती भी होगी ना, ज़्यादा से ज़्यादा तो कम मार्क्स में तुम्हें पास करवा देंगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे पूरे मार्क्स हो तो अब कल से क्लासेस लेना स्टार्ट कर दो। तो आगे बढ़ती हो, फिर से 2 कदम पीछे आती है। शौक़ है तुम्हें मुझे अपनी क्लास में बिठाने का? बिल्कुल, तुम जैसे बिगड़ी हुई स्टूडेंट को बिठाने का मुझे शौक़ बहुत है। तुम लोग को सुलझाने का, जो तुम कहते हो ना मैं तुम्हें सुलझाते सुलझाते गायब हो जाऊंगी, तो डोंट वरी, ये मुझ पर छोड़ दो ना। मैं गायब हो जाऊंगी या तुम सुलझ जाओगे? तुम्हारी बेवकूफ़ी है मिस। क्या नाम है? मेरे नाम में कुछ रखा नहीं है मिसिरा। कल से आप अपनी क्लास में आना स्टार्ट कर दीजिए। सॉरी मैं सॉरी कहती हूँ आपकी तरफ से। सॉरी, एक्सक्यूज़ मी, क्या कहा तुमने? इरा तो चुप करेगी? मैं सॉरी कहती हूँ। तू अगर इसने दोबारा तुमने ये लफ्ज़ बोला ना, मैं तेरा मुंह तोड़ दूँगी। तुझे अच्छी तरह पता है मुझे इस लफ्ज़ से नफ़रत है, और तू रिपीट द रिपीट ये लफ्ज़ कह रही है। सीरियसली तुझे नहीं पता मुझे इस लफ्ज़ से कितनी नफ़रत है? देख हीरा, बात करते ना, बात बिगड़ने से बेटर बात करते न। तो उस लड़की की तरफ देख कर कहती तुम्हारा नाम क्या है? इससे तुम्हें क्या मतलब है? इसका नाम क्या है? तुम अपने काम से काम रखो ना, मेरे दोस्त के ऊपर पीछे मत पड़ो। और हाँ, मैं न तो क्या, मेरा कोई ग्रुप का कोई भी ग्रुप में तुम्हारी क्लास में नहीं आएगा, ठीक है? तुम जो करना चाहो तुम करो, फिर मैं जो करूँगी मुझे करने दो। ओके मिस मुस्कान, आई डू विल। देखते हैं कि कौन झुकता है कौन झुकाता है। चलते हैं हम। और तू चल यहाँ से। उसके कॉलर से पकड़ने लगकर उसे वहाँ से लेके जाती है। तो हीरा की हाथ पकड़ के कहती है देख ये गलत था। देख सनिया, तुझे अच्छी तरह पता है मुझे ये चीज़ें पसंद नहीं, तो तू माफ़ी क्यों मांग रही है? मेरी गलती नहीं है। मेरी कंडीशन देखो, अब उन्हें पता चलेगा कि मुझसे ने किससे पंगा लिया है। अब मैं उन्हें बताऊंगी कि मैं कौन सी धमाका कर सकती हूँ उनकी लाइफ में। देख वो टीचर है, अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखो कैसे होता है क्या। और जैसे अपनी क्लास में जाती है, अपनी चेयर पर बैठने ही लगती तो चेयर टूट जाती, वो नीचे गिर जाती। कहती तब गुरु जाके उनको हाथ देते, कहती मैंने कहा था ना उनसे पंगा मत लीजिए। आपने तो पंगे की शुरुआत ही नहीं कर दी, जंग की शुरुआत करके आ गई है। ये किसने किया है? तो वहाँ पर स्टूडेंट जो थे बैठे थे वो हंस रहे थे। अरे मिस, आपको किसने कहा था कि हीरा से पंगा लो? अब तो आपकी इस कॉलेज में, आपकी इस यूनिवर्सिटी में तो हेल बजेगी। आप जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ पर आपको ऐसी ही चीज़ों का स्वागत करना पड़ेगा, ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। स्वागत तो हम आपका करेंगे। ये हमारी तरफ से पहला तोहफा था, हीरा की तरफ से। हमारी तरफ से नहीं, हीरा की तरफ से ये पहला तोहफा था आपके लिए। तो इन्जॉय कीजिए इस चीज़ का। ओके गाइज, आज के लिए इतना ही। हो सके तो मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब में ज़रूर बताइए कि आप लोगों को ये स्टोरी सुननी है नहीं सुननी है।